फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और अभी मैं बात करने आई हूँ जो हमारे देश में नशे की जो लत लगती जा रही है युवाओं में। अधिकतर जो युवा पीढ़ी है वो नशे की लत से पीड़ित होती जा रही है। क्यों हो रही है? इसकी वजह है एक दूसरे को देखकर इसका जो है नशे की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा मिल रहा है। जैसे कि फ्रेंड्स ने अगर नशा किया, उनके दोस्तों ने नशा किया तो उनको देख के क्या होता है, यार तू भी करके देख। दोस्त जो है एक दूसरे को फोर्स करते हैं, यार तू भी करके देख, मजा आता है। या फिर उसे लगेगा, आत्मग्लानि होती है कि यार ये सब तो मजे कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मैं अलग सा हो गया हूँ और मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ। इस चक्कर में जो है नशा करने की एक चेन जैसी बनती जा रही है और उसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। जिस शहर में मैं रहती हूँ यहाँ पर ही कुछ महीनों में ही जो है इतने सारे एक्सीडेंट्स जो हुए हैं, उनकी वजह जो है काफ़ी हद तक ये बताई जा रही है कि ड्राइवर जो यंग एज के बच्चे या लड़के जो ड्राइवर गाड़ियाँ चला रहे हैं, या तो वो स्मैक का नशा करके गाड़ी चला रहे होते हैं या फिर अल्कोहल लेके गाड़ी चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियाँ जो होती हैं अनकंट्रोल्ड हो जा रही हैं और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उसमें कई बुजुर्ग, कई महिलाएं, कई बच्चे, कई लोगों की जान जो है, मासूम लोगों की जान जो है वो बेवजह जा रही है, जिनका कोई दोष नहीं है, कोई वजह नहीं है। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं तो रास्ते में जो है गाड़ियाँ जो नशे करके गाड़ियाँ चलाते हैं वो उनको कुचल के चले जा रहे हैं, तो उसमें उनका क्या दोष। अभी हाल ही में यहाँ पर एक महिला जो है मॉर्निंग वॉक पे निकली थी 4 बजे और एक गाड़ी उनको मार के चली गई और उसका पता भी नहीं चल पाया शायद कि वो कौन सी गाड़ी थी। तो इतनी सुबह सुबह इंसान जो है अपने आप को कहीं भी सेफ महसूस नहीं हो कर पा रहा है। तो जो नशे की लत है वो सबसे ज़्यादा खराब जो है उन्हीं लोगों के लिए होती है जो नशा करते हैं। उनके परिवार के लिए दयनीय स्थिति खड़ी कर देती है जो लोग नशा करते हैं। जो खुद नशा कर रहे हैं उनके लिए खुद दयनीय स्थिति होती है कि वो जो नशा कर रहे हैं उसकी वजह से उनको क्या क्या हानियां हो जाती हैं। सबसे बड़ा जो है उनको स्वास्थ्य हानि होती है, उनका शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो गिरता चला जाता है, वो कमज़ोर होते जाते हैं, मानसिक तनाव में चले जाते हैं और मानसिक तनाव से ग्रसित होने के साथ साथ चिड़चिड़े, डिप्रेशन में चले जाना, इस टाइप की दिक्कतें उनको हो रही हैं। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तौर पर वो लोग कमज़ोर हो जाते हैं जो कि नशा करते हैं। तो समाज और परिवार उनसे दूर हो जाता है, वो समाज से भी दूर हो जाते हैं और अपने परिवार से भी दूर हो जाते हैं। आत्महत्या करने की इच्छाएं उनके अंदर आ जाती हैं। सोशल टेंडेंसी सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों के अंदर आती है जो लोग नशा करते हैं। अपनी जिम्मेदारियों से भागने लग जाते हैं क्योंकि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, आत्मविश्वास नहीं रहता है, उनके अंदर ग्लानि हो जाती है, मगर फिर भी वो नशा करते हैं। कई लोग नशा तब इसलिए करते हैं, मजे के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, शायद अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए करते हैं, पर वो अपना स्टेटस गिरा देते हैं उस चक्कर में। और उस चक्कर में जब नशा करते हैं कुछ टाइम के लिए, मजे के लिए या फिर अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, फिर वो आदतों में बन जाता है। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम पार्टीज में सिर्फ अल्कोहल लेते हैं, वो पार्टीज में अल्कोहल लेते लेते फिर उनकी आदत कब बन जाता है उनको पता भी नहीं चलता है। इसी प्रकार से जो आजकल की यंग युवा पीढ़ी है वो क्या कहते हैं, अपने दोस्तों को देखता है नशा करते हुए, स्मैक लेते हुए, स्मोकिंग करते हुए। जो लड़के हैं बाइक के पास खड़े होकर सड़क किनारे धुआं उड़ा रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत उनके लिए बहुत ही सम्मानजनक स्थिति है और लड़कियां उनको देख के बस वाओ व्हाट अ पर्सनालिटी कहेंगी, ऐसा सोचते हैं वो, पर ऐसा होता नहीं है। कितनी लड़कियां हैं जो सुट्टेबाज और पियक्कड़ लड़कों को अच्छा मानती होंगी? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं, मगर फिर भी उनके अंदर ये मिथ होता है, उन लड़कों के अंदर ये मिथ होता है कि वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो लड़कियां उनको देख के वाओ क्या पर्सनालिटी है, कितने हैंडसम दिख रहा है धुआं उड़ाते हुए, ऐसा सोचते हैं। वो उनकी मानसिक स्थिति गिर चुकी होती है इसलिए वो ऐसा सोचते हैं और ऐसा सोच के वो गलत काम करते हैं, गलत चीज़ों को बढ़ावा देते हैं और फिर अपनी सोसाइटी को गंदा करते हैं, अपने परिवार को बदनाम करते हैं और अपना खुद का स्टेटस गिरा देते हैं। उन लड़कियों के ही दिमाग में और उनकी नज़रों में ही गिर जाते हैं जिनको वो अपना हाई स्टेटस दिखाने के चक्कर में ऐसा करते हैं। वो परिवार जिनके माँ बाप, स्पेशली पिताजी लोग, अपने बच्चों के सामने गुटखा खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, बच्चे उनके देख रहे होते हैं कि देखो पापा कितने मज़े से गुटखा खा रहे हैं,
और पापा क्या सोचते हैं कि वाह मेरी जो है पर्सनालिटी इंप्रूव हो रही है शायद बच्चों के सामने या फिर फैमिली के सामने, कि मैं गुटखा खा रहा हूँ इनके सामने, मैं इनके सामने बैठ के शराब पी रहा हूँ, बियर पी रहा हूँ। ये एक मिथ है, ये उनकी मानसिकता जो संकीर्ण मानसिकता हो जाती है वो उनको दर्शाती है। जो लोग, कई फैमिलीज ऐसी हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि अपनी बच्चियों से, छोटी छोटी बच्चियों से कहते हैं या बच्चों से, लड़कों से कहते हैं जाओ बेटा मेरे लिए गुटखा या फिर जो भी वो खाते हैं खैनी वैनी समथिंग दैट वो ले आओ। फिर वो दुकानों में जाके खरीद के बच्चे लेके आते हैं अपने पापा के हाथ में रख के, लो पापा खाओ। तो ये बहुत ही मतलब देखा जाए तो हास्यप्रद स्थिति भी है और बहुत ही चिंताजनक स्थिति है हमारे भारत के लिए कि ऐसा क्यों। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपनी आने वाली जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं? आप उनको भी नशा करना सिखा रहे हैं। इसका मतलब आप उनसे दुकान से मंगा रहे हैं, इसका मतलब उनके माइंड में ये डाल रहे हैं कि बेटा ये बहुत अच्छी चीज़ है, पापा खाते हैं तो हम भी बड़े होके खाएंगे। कई एक बच्चे के मुंह से मैंने सुना था कि मेरे पापा तंबाकू खाते हैं, मैं भी वही खाऊंगा क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छे से खाते हैं, आई थिंक वो बहुत टेस्टी होता होगा। तो सोच सकते हैं कि हमारी भारत की जो आने वाली पीढ़ी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी इन आदतों की वजह से। तो प्लीज़ चेंज दिस, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए, अपनी मानसिकता को चेंज करिए, अपने परिवार को इन चीज़ों से बचाइए। सबसे पहले तो ये है कि सबसे ज़्यादा दुर्घटनाओं का जो शिकार होते हैं, जस्ट अ मिनट, थोड़ी देर वेट कर लीजिए, जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो दुर्घटनाओं का शिकार होता है वो सबसे ज़्यादा नशे की वजह से होता है। डिप्रेशन की कंडीशंस आती हैं, आर्थिक तंगी आ जाती है। क्यों आती है आर्थिक तंगी? क्योंकि जो नशा होता है वो बहुत महंगा होता है। जो स्मैक्स लेते हैं लोग, ड्रग्स लेते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, महंगी महंगी शराब पीते हैं, उससे क्या होता है उनका जो पैसा होता है वो खर्च होता है। फिर जो स्मैक्स लेते हैं, जो बाज़ारों में स्मैक्स आती हैं जो इंजेक्शंस के थ्रू पाउडर्स के फार्म में आती हैं, वो हज़ारों दो तीन हज़ार रुपए का एक दिन का खर्चा होता है। फिर क्या करते हैं लड़के, इतना तो कमाते भी नहीं है, माँ बाप के पैसे जहाँ तहाँ से निकाल के उड़ाते हैं। कुछ दिन बाद उनकी आदत इतनी बन जाती है कि फिर वो अपने घर का सामान, जैसे गहने, एक्सपेंसिव चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें होती हैं, लैपटॉप, मोबाइल्स और समथिंग दैट, कुछ भी, उसको लेके बेच के फिर अपनी उन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है, आर्थिक तंगी आ जाती है, पैसे की कमी हो जाती है इंसान के पास, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है, आत्मविश्वास बिल्कुल गिर जाता है। उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाता है। अगर आपके घर में कोई नशा करता है तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं? एक तो वो चिड़चिड़ा होगा, सबसे अलग रहने की कोशिश करेगा और अपने मोबाइल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देगा। क्यों? क्योंकि जो लोग ड्रग्स लेते हैं, स्मैक्स लेते हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशंस उनके मोबाइल्स में आती है, जैसे व्हाट्सअप या उनके ग्रुप्स बने होते हैं फ्रेंड्स के, जिसमें वो मैसेज करके बताते हैं कि ये देखो ये माल आ गया है, आप इसको ले सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन किसी के हाथ ना लगे, तो इसलिए वो अपने मोबाइल्स को हाथ नहीं लगाने देंगे, अपनी पर्सनल चीज़ों को हाथ नहीं लगा देंगे, कि कमरे में नहीं आने देंगे, अपने बैग्स, अपनी चीज़ों को हाथ लगाने देंगे, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वो पकड़े ना जाएं, कोई ऐसा सुराग मिल जाएगा। तो दूसरी बात, वो डिप्रेशन की कंडीशन में चले जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत करते हैं अपने फैमिली मेम्बर से, चोरी करने की आदत हो जाती है और अलग अलग रहते हैं, ठीक है, और दूसरों से कटे हुए, अपने परिवार के या रिश्तेदारों से कटे हुए रहते हैं। तो इस तरीके की जो है जो लक्षण आते हैं, तो उससे हम सतर्क हो जाना चाहिए, कहीं हमारे बच्चे गलत राह पे तो नहीं जा रहे हैं, तो हम उसको सही राह पे ला सकते हैं अगर हम तुरंत सतर्क हो जाएं। तो अगर हमें नशा छुड़ाना है तो सबसे पहले क्या करें, आत्मविश्वास लाएं उनके अंदर। परिवार वाले जो हैं उनको सपोर्ट करें, एक पारिवारिक जो है सपोर्ट मिलना चाहिए जो नशा करता है। अगर आप उन्हें डांटेंगे डपटेंगे तो फिर वो और ज़्यादा गलत कंडीशन में जा सकते हैं, सुसाइड भी कर सकते हैं। तो इसलिए उन्हें प्यार से समझाएं कि तुम नशा छोड़ना चाहते हो तो अपने अंदर अगर तुमने बिठा लिया है तो हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तुम्हारा इलाज कराएंगे, तुम्हें जो है अच्छे से मतलब जितना सपोर्ट चाहिए हम करेंगे। अगर आप उनके मन में ये चीज़ें रख दें कि आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगा सकते हैं और उनका नशा छुड़ा सकते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएं, जैसे वो अल्कोहल लेते हैं तो एक तो प्रॉपर स्लीप लें, कहें उनसे कि प्रॉपर स्लीप लें, हेल्दी डाइट लें, योगा करें, इस तरीके की चीज़ें जो है अपने लाइफस्टाइल में लेके आएँ। दूसरी बात, उन दोस्तों से अलग करें जो दोस्त उनके अंदर बैड हैबिट्स डाल रहे हैं, जो नशा करते हैं, उनसे दोस्तों से उनसे दूरी बना के रखवाएं। दूसरी बात, उसको मोबाइल से दूर कर दें, जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशंस या फिर उनके दोस्तों के आते हैं तो उससे मोबाइल ले लें, कुछ टाइम तक उसे मोबाइल से दूर रखें, जिससे कि वो नशा करने की आदत से धीरे धीरे छुटकारा पा सके।
आसपास का माहौल अच्छा बना के रखें। ज़्यादातर जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं वो बच्चों के साथ, अपने छोटे बच्चे जो घर पे हैं उनके साथ समय व्यतीत करें, टीवी देखें, ऐसी चीज़ें देखें जो उनको मानसिक सुकून दें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, म्यूज़िक सुने, योगा करें, एक्सरसाइज करें और जो उनको पसंद है एक्टिविटीज़ वो करें। ठीक है, तो इससे ये वो उनका माइंड डाइवर्ट होगा वहाँ से। उसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स है जो कि ले सकते हैं, जैसे कि इलायची। आप अगर आपका ऐसा कुछ तलब जैसी लग रही तो आप इलायची खा लें, अजवाइन खा लें, अदरक के छोटे छोटे पीसेस करके उसको भून लें और उसमें काला नमक डाल के या नमक डाल के उसमें हल्का सा नींबू निचोड़ के उसे सुखा के आप जब भी ऐसी कोई इच्छा हो तुरंत उसको अपने मुंह में डालें और अदरक को चबाएं, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि नशा करने वालों के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे कि अगर आपको तंबाकू की लत है तो टोबैकम बहुत अच्छी मेडिसिन है उसको छुड़वाने के लिए। सेलेनियम, कैलेडियम एंड डेफने इंडिका जो है बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं तंबाकू की लत को छुड़ाने के लिए। दूसरी बात शराब छुड़ाने के लिए है जो क्वेरेकस स्पिरिटस ग्लैंडिनम पी, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि शराब की लत को छुड़वा सकती है। और नक्स वॉमी का भी बहुत अच्छी दवाई है इसके लिए। ड्रग्स को छुड़ाने के लिए ओपियम 30, वेनिसिस 30, वेनेपिस 30 और कैनबिस इंडिका, सल्फर, नक्सवॉमिका, ये दवाइयाँ जो हैं बहुत अच्छी मेडिसिन हैं ड्रग्स की इच्छा को छुड़वाने के लिए या जो लोग ड्रग्स करते हैं उनको उससे बचाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करती हैं। इसमें शंख पुष्पी, ब्राह्मी और ये अश्वगंधा या फिर और भी मेडिसिन है जो कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर कंसल्ट करके उसको ले सकते हैं। दूसरी बात, योगा जो है बहुत अच्छा है नशा छुड़वाने के लिए। जैसे आप ज्ञान मुद्रा या जो है कई योगासन होते हैं उनको अगर डेली करें तो उससे आपके माइंड में पॉजिटिविटी आएगी, आपको रिलैक्सेशन जैसा लगेगा और नशा की जो आदत है काफ़ी हद तक आप उससे दूर हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ संस्थाएं चलाई गई हैं जैसे कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो है एक संस्था है जिसमें कि फ्री में जो है मीटिंग्स की जाती है। उस मीटिंग्स के थ्रू जो है लोगों को अवेयर किया जाता है, जो है अल्कोहल छुड़ाने की आदत को डेवलप किया जाता है। उसके अलावा अल्नोन हो गया, एल्टिन हो गया, ये अल्कोहल छुड़ाने की कुछ जो है ग्रुप्स हैं जिनको ज्वाइन करने से पेरेंट्स को या फिर उनके जो इस लत से ग्रसित होते हैं वो अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर उनको बताया जाता है कि आप इससे कैसे दूर रख सकते हैं, नशे की लत से कैसे दूर रह सकते हैं। उसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी ने, उन्होंने अभी हाल ही में बात की है ड्रग फ्री इंडिया के बारे में। इसीलिए की है क्योंकि आजकल नशे की लत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ड्रग फ्री इंडिया करने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों को समझाना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे जिससे कि लोगों के दिमाग में हम बैठा सकें कि नशा उनके लिए कितना हानिकारक है और उनको नहीं करना चाहिए। अपनी आने वाली जनरेशन को इस जो है कहते हैं मकड़ जाल जो बन गया है नशे का, उससे बचा सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।